क्लास 6 के 8वें डे में चैप्टर 12 के 8वें दिन में हम 6 से 10 तक के प्रश्न हल करेंगे, जो कि एक एक नियम से पर आधारित होंगे। यहाँ पर देखते हैं कि छठा प्रश्न, शायना 3 महीने का किराया 15,000 देती है। पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। यहाँ देखिए समान रहे की कंडीशन लगा दी है। तो जितना ज्यादा दिन होंगे उतना ज्यादा किराया देना होगा, सीधा संबंध है। पहले तो हम ये देख लें। दूसरी बात, हमें इसको कैसे एक एक नियम के हिसाब से लिखना है वो भी देख लें। बाईं तरफ क्या रहेगा, दाईं तरफ क्या रहेगा। हमें पूरे वर्ष में कितना किराया देना होगा। पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने। तो 12 महीने में कितना किराया देना होगा ये देखेंगे। तो महीने पहले दिए हैं तो महीने पहले लिखेंगे। पूछा गया है किराया तो किराया बाद में लिखा जाएगा, 1500 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे छठा प्रश्न, 3 महीने का किराया बराबर 15,000 रुपये। एक महीने का निकालेंगे, ऐसे ही लाइन खींचेंगे। 15,000 बटे, सीधा संबंध है। जितना दिन ज्यादा महीने ज्यादा होंगे उतना किराया ज्यादा होगा। 15,000। अब दूसरी लाइन में पहली लाइन कि कौन सी संख्या की जगह एक आया है, 3 की जगह एक आया है, 3 का भाग लगा दें। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 जीरो। एक महीने का किराया है 5,000 रुपये। 12 महीने का निकालना है। तो 12 महीने का किराया चाहे लिख दें चाहे हम लाइन खींच देते हैं। तो एक महीने वाले में ही 12 का गुणा कर देंगे, उत्तर आएगा। एक महीने का किराया 5,000, 12 का गुणा करेंगे तो ये 12 पंजे 60,000 रुपये। ये हमारा उत्तर हो गया है। दूसरा 7वां प्रश्न देखते हैं। 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपया है। 90 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। जितने केले ज्यादा खरीदेंगे उतना ही ज्यादा हमें रुपया चुकाना होगा। यानी कि एक चीज बढ़ाने पर दूसरी बढ़ रही है, संबंध सीधा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हमें इतना देखना है कि बाईं तरफ क्या दाईं तरफ क्या। पूछ रहा है कि 90 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो रुपए हमें पहले रखने पड़ेंगे बाईं साइड, और जो केले आएंगे, कितने केले आएंगे वो दाईं साइड आएंगे। तो हमें क्या करना है कि रुपए पहले करने हैं तो ये पहले लिखना है। 180 रुपए में मिले केले बराबर 12 बराबर 4 दर्जन। 4 दर्जन। अब 1 रुपए के लिए निकालेंगे, संबंध सीधा है। यानी एक चीज बढ़ाने पे दूसरी चीज बढ़ेगी। ज्यादा रुपए देंगे तो ज्यादा केले आएंगे। 1 रुपए के लिए निकालते हैं पहले एक एक नियम के अनुसार। तो 4/180 90 रुपए के लिए है तो 90 वाले का गुणा कर देंगे। 4/180 गुणा 90। हमें मालूम है कि भिन्न में संख्या का गुणा करते तो अंश में गुणा होता है। और जहां तक संभव होता है सरल कर लेते हैं हर की साथ। यहाँ पर 90 और 180 कट रहे हैं, हम काट सकते हैं। 90 एकम 90, 90 दूनी 180।
और दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो बटे एक यानी कि दो। किसी भिन्न का अगर हर एक हो तो उसका मतलब उस भिन्न का मान अंश के ही बराबर हो जाता है। तो 2 दर्जन केले हम खरीद सकते हैं 90 रुपए में। ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी ही 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? ज्यादा पुस्तकें ज्यादा भार होगा, सीधी सी बात है। संबंध सीधा है। हमें ये पता करना है कि हम बाईं तरफ क्या लिखें, दाहिनी तरफ क्या लिखें। जो निकालना है वो दाहिनी तरफ आना चाहिए, यानी भार पूछ रहा है तो भार दाहिनी तरफ, पुस्तकें बाईं तरफ आएंगी। तो ऐसा ही लिखा भी है। तो 72 पुस्तकों का भार बराबर 9 किलोग्राम, एक पुस्तक का फिर 40 पुस्तकों का। आठवां, 72 पुस्तकों का भार बराबर 9 किलोग्राम। ओके। एक पुस्तक का भार, हमें मालूम है कि संबंध सीधा है, क्योंकि ज्यादा पुस्तकें होंगी तो ज्यादा भार भी होगा। तो 72 का भाग लगाएंगे 9 में। 9/72। सरल हो जाए तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे गुणा होगा वहां से संभावना है, वैसे यहाँ हो रहा है। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 1/8 रुपया, 1/8 किलोग्राम। 40 पुस्तकों का भार बराबर 1/8 में हम करेंगे 40 का गुणा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 एकम 5/1 यानी कि 5। 5 किलोग्राम। 40 पुस्तकों का भार होगा 5 किलोग्राम। ये हमारा उत्तर है। नवा प्रश्न देख लेते हैं। एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 डीजल लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? जितने ज्यादा किलोमीटर चलेगा उतना ज्यादा डीजल लगेगा, तो संबंध तो सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये तय करना है कि बाईं तरफ क्या लिखना है, दाईं तरफ क्या लिखना है। तो इसके लिए हमें कहना देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है और दिया क्या है। तो पहला तो ये दोनों चीजें थी, ये तो हटाएंगे। दूसरे में पूछे वाले में देखें। 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लीटर डीजल लगेगा, यानी डीजल हमें किधर लिखना है, दाहिनी साइड में। बाईं साइड दूरी लिखनी है। ये देखना है कि दूरी किलोमीटर में ही है दोनों या नहीं। मात्रक इकाई बराबर होना, एक जैसी ही होनी चाहिए। नवा प्रश्न। 594 किलोमीटर चलने में लगा डीजल बराबर 1650 ओ 108, 108 लीटर। ठीक है, पहली शर्त हमने ये लिख दी, पहला स्टेटमेंट लिख दिया है। दूसरा देखते हैं। 1 किलोमीटर का लेना है। 108 अब इसकी जगह एक लिखा है, दूसरी लाइन में 594 की जगह। भाई बाकी तो सब लिखा ही हुआ है, केवल इसकी जगह हमने यहाँ पर एक रख दिया है। तो 594 हम लिखेंगे।
अब ये कटे या ना कटे कोई दिक्कत नहीं, जब गुणा करेंगे तब कट जाए। और या काटें तो दो से काट भी लें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम बात फाइनल ही काटेंगे। तो 1650, 1650 किलोमीटर दूरी चलने में लगे डीजल की मात्रा बराबर 1 किलोमीटर वाले में हम 1650 का गुणा कर देंगे। 594 गुणा 1650। तो यहाँ पर काट लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो दो से ही काट लेते हैं। वैसे ही 27 से भी कटेगा, और ये भी कटेगा। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 कट जाएगा। तो 27 चौकू 108, और 27 दूनी 54, और बचे 5, 4 का उतारा, 54 हुए। फिर से 27 दूनी 54, फिर कटेगा 2 दूनी 4, और 2 11 22। 16 से ये कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। 16 एकम 16, एक बचा, 5 बचे, 5 का उतारा 55, 16 पंजे 55, और 0। कुल मिलाकर के हमारा नीचे एक आ गया है, ऊपर 2 और 150 लगा है। तो इसका मतलब ऊपर ऊपर जो बचे हुए हैं उनका गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 150, 300 बटे 1, यानी 300 लीटर डीजल लगेगा। उत्तर है ये। 10वां प्रश्न देखते हैं। राजू ने 150 रुपए में 10 पेन, और मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसके पेन सस्ते हैं। एक एक पेन का रेट पता कर लेंगे, जिसका कम आएगा वो सस्ता है। तो राजू के लिए पहले इसके लिए 150 पेन की कीमत, नहीं, 10 पेन की कीमत निकालते हैं। 10 पेन 150 में खरीदे ना, 10 पेन का मूल्य बराबर 150 रुपए। एक पेन का इसका निकाल लेते हैं मूल्य। 150 बटे 10, ये 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 15। एक पेन का मूल्य है 15 रुपए। मनीष के लिए देखते हैं। 7 पेन का मूल्य बराबर 84 रुपए। इसके एक पेन का मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य 84 बटे 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 12 बटे 1, यानी कि 12 रुपए। किसके पेन सस्ते हैं? इसका एक पेन 15 रुपए का है, इसका 12 रुपए का। सस्ते किसके? मनीष के। उत्तर में लिखते हैं मनीष ने सस्ते पेन खरीदे। मनीष ने सस्ते पेन खरीदे। तो हमारा यहाँ से हमने इस प्रश्नावली को किया है, एक प्रश्न रह गया है, हम देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, इसे भी खत्म करें। अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? तो मनीष के लिए लिखते हैं। पहले अनीश के लिए, अनीश की 6 ओवर में रन, ओवर
में रन बराबर 42। एक ओवर में रन 42/6। जितने ज्यादा रन होंगे जितने ज्यादा ओवर दोगे उतने ज्यादा बना लेगा। तो 6 का भाग लेंगे, सीधा संबंध है। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। कुल मिलाकर के एक ओवर में रन बराबर 7। ऐसे ही अनूप के 7 ओवर में 63 रन। 7 ओवर में रन बराबर 63। एक ओवर में रन बराबर 63/7। 7 एकम 7, 7 ने 63 बराबर 9 रन। तो किसने एक ओवर में अधिक रन बनाए? अनीस के एक ओवर में 7 है, इसके 9 है। तो अनूप के एक ओवर में अधिक रन है। यहाँ पे लिखेंगे अनूप के एक ओवर में अधिक रन है। तो हमने इस प्रश्नावली को ये हल किया है। बस संबंध देखें, ज्यादातर सीधा ही होता है। केवल काम और समय में संबंध प्रतिलोम होता है, उसके यहाँ पर सवाल नहीं है, अगले क्लास में होंगे। और हमने ये भी देखा कि जो चीज पूछी जाती है उसको दाहिनी तरफ बराबर के दूसरी साइड में रखते हैं। दाहिनी साइड में जो चीज दी होती है पूछने वाले कथन में, प्रश्न कथन भी होता है। जैसे एक ओवर में, इसमें देखें, एक एक ओवर में रन पूछे जा रहे हैं, तो हमने जो रन है वो दाहिनी साइड में रखे हैं और ओवर बाई साइड में रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 72 पुस्तकों का भार इतना है, 40 पुस्तकों का कितना होगा। अब ये हमारा प्रश्न कथन है, पूछा गया है। ये तो कथन सिंपल है, जानकारी वाला दिया हुआ है। दिया गया कथन है, ये पूछा गया है, इसमें हमारा सवाल छिपा हुआ है, क्या निकालना है। तो भार पूछा गया है, तो हमने भार को कितना भार होगा ये हमने दाहिनी साइड रखा है, बस यहाँ पर यही देखना है। इसी के हिसाब से ये तय होता है कि हम इसको कैसे लिखें। बहुत बार जो लिखा है उसका उलट के लिखना पड़ता है। जैसे हमने एक प्रश्न यहाँ देखा था, यही है, कितने केले खरीदे जा सकते हैं, 7वें प्रश्न में। तो प्रश्न जो कथन है हमारा, उसमें केले पूछेंगे, कितने केले, तो केले को हम इधर रखेंगे। तो हमने 180 रुपये को यहाँ रखा और केले को उल्टा करके इधर लाए हैं, तब हमारा सही बैठेगा। तो ये ध्यान रखें, प्रश्न कथन से अनुमान लगाएं, कैसे सेट करना है। संबंध देखें, प्रतिलोम है या फिर अनुलोम है, ज्यादातर अनुलोम ही संबंध होता है।